राजस्थान में हम घूमे। हर आम जन भावना, हर वर्ग की माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश का नाम रोशन विश्व में किया है। और 10 साल के कार्यकाल में कोई एक भी मंत्री कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहा और ऐसे कार्य करके दिए, एक अमिट छाप छोड़ी है। जिन कार्यों की हमारी पीढ़ियां आस लगा के बैठी थी वो कार्य करे। कि भारतीय जनता पार्टी एक रीति और नीति वाली पार्टी है। हर व्यक्ति दायित्ववान व्यक्ति दायित्व दिया जाता है, उसको बखूबी से निभाते हैं। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को इस चुनाव में आप कहां देखते हैं? कि ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का इनका सपना था, लेकिन वो सपना पूरा इनसे नहीं हो पाएगा। ये सारे जितने अपने आप को एक दूसरे के दुश्मन थे, वो अभी 4 तारीख को उनको पता लग जाएगा। हम कुछ भी कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस रीति और नीति से काम करती है, जो विजन लेके काम करती है, उस विजन के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। इनको अपना परिवारवाद और अपने वंशवाद से और भ्रष्टाचार से ऊपर उठना पड़ेगा। चुनाव का आखिरी चरण समाप्त हो चुका है और कुछ ही देर बाद एग्जिट पोल आने वाले हैं और रिपब्लिक के साथ में राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं। काफी जगह अलग अलग राज्यों में घूमे हैं, सभाएं की हैं, रोड शो किए हैं। किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने नब्ज टटोलने की कोशिश की है, कौन किसने सीटों पर मार्जिन और बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है, क्या रहेगा फाइनल रिजल्ट, ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन बीजेपी के नेताओं के मन में कितना फिगर है, ये जानने की कोशिश हम करेंगे। प्रेमचंद बैरवा जी, स्वागत है आपका। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप राजस्थान के अलावा बहुत अलग अलग स्टेटों में घूमे हैं। दिल्ली की बात करें, उड़ीसा की बात करें, बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, लंबे दौरे आपने किए हैं और प्रवास भी काफी किए हैं। तो नब्ज टटोलने की कोशिश की, तो कितना आपको लगता है कि फिगर रहेगा बीजेपी का फाइनली? देखिए, जिस तरह से जहाँ भी हम जिस भी प्रदेश में गए या राजस्थान में हम घूमे, हर आम जन भावना, हर वर्ग की माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश का नाम रोशन विश्व में किया है। और 10 साल के कार्यकाल में कोई एक भी मंत्री कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहा और ऐसे कार्य करके दिए, एक अमिट छाप छोड़ी है। जिन कार्यों की हमारी पीढ़ियां आस लगा के बैठी थी वो कार्य करे। इनको देखते हुए आम जन भावना में ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक रीति और नीति वाली पार्टी है। हर व्यक्ति दायित्ववान व्यक्ति दायित्व दिया जाता है, उसको बखूबी से निभाते हैं। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत का, उसको पूरा करने के लिए आम जन भावना का यही मानस है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना साकार करेंगे। इस हिसाब से हर जन भावना यही कह रही है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग सब आश्वस्त हैं कि हमारे यहाँ पर जो हमने लक्ष्य लिया उसको पूरा करेंगे और आम आवाम की जो भावना है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है, उनके जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि 400 पार तो नहीं जाएगी बीजेपी। और वो अपनी दावे को, क्योंकि उनकी भी मीटिंग चल रही है, वो कह रहे हैं कि हमारा जो दावा है वो मजबूत है। देखिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पे भरोसा आम जनता का है और माननीय प्रधानमंत्री जो खुद पे खुद का भरोसा है, उनके कामों पे भरोसा है। निश्चित रूप से इसे हिंदुस्तान के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया, एक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर एक पीछे की कड़ी में हमारी समाज का लोग बैठे हैं, उनको आगे लाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हर गांव-गांव रथ घुमाकर उन्हें जल कल्याणकारी योजनाओं को लाभ दिलाने का काम किया। इसलिए पूरा भरोसा इसलिए है कि वो एक विजन है और विजन के साथ में काम कर रहे हैं और काम करके दिखाया है, इसलिए भरोसा है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को। और अन्य पार्टियां जिनकी बात कर रहे हो आप, उनका कोई विजन नहीं है, केवल परिवारवाद, वंशवाद और भ्रष्टाचार पे अगर आप इनका पीछे का इतिहास देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। इसलिए वो लोग पहले से अपनी जगह छोड़ रहे हैं और उनको खुद को भरोसा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को भी भरोसा है कि हम पूर्ण तरह से आश्वस्त हैं कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे।
राजस्थान में 2014 की बात करें तो 25 सीटें थीं, उसके बाद 19 का इलेक्शन आया तो 25 सीटें थी। इस बार हैट्रिक वाली जो फिगर है 25 की 25 आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि पहले चरण और दूसरे चरण में ही राजस्थान में वोटिंग थी और उसके बाद में वो फिगर जो था पहले चरण का दूसरे चरण में भी उसका असर देखने को मिला। कहीं ना कहीं वीक बीजेपी कह सकते हैं कि शुरुआती तौर में नजर आ रही थी कि वीक है, राजस्थान में वीक है, विपक्ष इस तरीके की बातें कर रहा था। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप राजस्थान के डिप्टी सीएम हैं और 25 सीटों पर आपने सभाएं भी की। देखो, विपक्ष को भरोसा तो अभी जो विधानसभा का चुनाव था जब भी था कि हम आएंगे, लेकिन उनका क्या नतीजा रहा, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे किए हैं पिछली बार कि हमारे युवाओं से उन्होंने धोखा दी किया, हमारे किसानों से उन्होंने धोखा किया और महिला और दलित अत्याचार में राजस्थान को नंबर 1 बना के गए और कुर्सी का खेल ये लोग खेलते रहे हैं। तो आम जन भावना और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट देकर और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाई है। तो आप ये मानिए, जो जनभावना जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इन चुनावों में अभी जो शॉर्ट समय में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बनने के बाद में ऐसे स्टेप लिए हैं कि उन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया तो एसआईटी का गठन करके उन लोगों को जेल में डालने का काम किया। हमारी महिलाओं के लिए 450 रुपये में रसोई गैस, हमारे राजस्थान में जो पेट्रोल और डीजल का एक समांतर भाव नहीं था उसको समांतर करने का काम करके और उसमें छूट देके जनता को राहत दिया और गेहूं का समर्थन मूल्य उन्होंने बढ़ाया 125 रुपये। इसके अलावा सीआरपी जो योजना है हमारी, जो जल समझौता सीआरसीपी योजना है, उसके तहत उन्होंने दोनों राज्यों से समझौता करके और हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए एमओयू हुआ, उस पर काम चल रहा है, डीपीआर बनी। तो इतने शॉर्ट समय में ये संकेत दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में विकसित राजस्थान का सपना पूरा होगा, ये संकेत दिया है। तो निश्चित रूप से हम लोग तो पूर्ण तरह आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस राजस्थान में भी 25 की 25 सीट आएगी। 25 की 25 सीटें आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने महिलाओं पे बहुत ज्यादा फोकस किया और महिला वोट बैंक को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी थे। हर मीटिंग्स में अगर देखा जाए या नारी सम्मान की बात की जाए या जो बीजेपी की योजनाएं हैं स्टेट गवर्नमेंट की या केंद्र सरकार की, वो भी बहुत फोकसफुली रही हैं महिलाओं को लेकर के। तो आपका कितना मानना है ग्राउंड लेवल पे महिलाएं और साइलेंट वोटर का कितना असर रहेगा? देखिए, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है, जो भी पीछे रहा है हमारे से उसको आगे लाने का काम किया है। चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, उसको आगे लाने के लिए किस तरह का कार्य करे जिससे हमारी समाज की मुख्य धारा में आए। हमारी महिलाओं के पास एक नेतृत्व की कमी थी, वो पीछे थी। निश्चित रूप से अभी उन्होंने एक काम किया कि महिलाओं को 30% आरक्षण लोकसभा और पॉलिटिक्स में देने का काम किया है। हमारी महिलाओं को एक आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठाने के लिए भी उन्होंने एक नारियों के लिए एक सशक्त नारी किस तरह से बने आर्थिक दृष्टि से, इन योजनाओं के तहत नारियों के उत्थान के लिए हमेशा कार्य करते रहे हैं। जो भी पीछे हमारी समाज से रह गए उनको आगे लाने का काम करते हैं। एक आखिरी सवाल है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को इस चुनाव में आप कहां देखते हैं? देखिए, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का इनका सपना था, लेकिन वो सपना पूरा इनसे नहीं हो पाएगा। ये सारे जितने अपने आप को एक दूसरे के दुश्मन थे, वो अभी 4 तारीख को उनको पता लग जाएगा। हम कुछ भी कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस रीति और नीति से काम करती है, जो विजन लेके काम करती है, उस विजन के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। इनको अपना परिवारवाद और अपने वंशवाद से और भ्रष्टाचार से ऊपर उठना पड़ेगा, जब जाके ये कम से कम इस समाज की नज़रों में आ पाएंगे। बाकी अब इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। जिस क्रम से, जिस कार्य से ये इस तरह से कार्य करके इसे हिंदुस्तान को पीछे करने का काम किया है, राजस्थान में भी ये सरकार ने राजस्थान को पीछे करने का काम किया है, तो निश्चित रूप से ये अपने आप के आईने में खुद को देख लिया कि हम आ नहीं सकते। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना पूरी हो चुकी है तो दूसरी तरफ उनका 400 का संकल्प अभी 4 जून को पता लगेगा। लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स का कहना है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस चुनाव में कोसों दूर है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जयपुर।